ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति पिशाच योनि, प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। जया एकादशी की पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में स्वर्ग के नंदन वन में उत्सव चल रहा था। देवराज इंद्र अपनी सभा में गंधर्वों और अप्सराओं के साथ आनंद ले रहे थे। उस सभा में माल्यवान नाम का एक गंधर्व और पुष्पवती नाम की एक अप्सरा भी थी। पुष्पवती माल्यवान के रूप पर मोहित हो गई और उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नृत्य के साथ हाव भाव करने लगी। माल्यवान भी उसकी सुंदरता में खोकर अपनी लयताल भूल गया। इससे इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया, तुम दोनों ने स्वर्ग की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम स्वर्ग से च्युत होकर मृत्युलोक में पिशाच योनि प्राप्त करो। श्राप के प्रभाव से दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर रहने लगे। वहां उन्हें भयंकर ठंड, भूख और प्यास का सामना करना पड़ा। उनका जीवन अत्यंत कष्टदायक हो गया था। वे रात भर जागते और अपने किए पर पछताते थे। संयोगवश माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आया। उस दिन दोनों इतने दुखी थे कि उन्होंने केवल फलाहार किया और अनजाने में ही पूरे दिन का उपवास रखा। ठंड के कारण वे रात भर सो नहीं पाए और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। उनके इस अनजाने में किए गए व्रत और जागरण से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। अगले दिन सुबह होते ही दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए और पुनः अपने दिव्य रूप में आ गए। जब माल्यवान और पुष्पवती वापस स्वर्ग पहुंचे तो इंद्र उन्हें देखकर चकित रह गए। माल्यवान ने बताया कि भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें माफ कर दिया और वे फिर से स्वर्ग में सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार जया एकादशी का महत्व और बढ़ गया। जया एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है। यह व्रत जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति दिलाता है। प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। मानसिक शांति का अनुभव होता है। यह अनुशासन और संयम का प्रतीक है। ओम वासुदेवाय नमः। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।